हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर एक बार फिर से बीपीएससी वीडियो रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण 10 मिनट जो आप सभी के लिए एग्जाम के अंदर यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। देखिएगा यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, रीजनिंग के अंदर अपना टारगेट फिक्स रखना कि जितने प्रश्न आए वो सभी के सभी हम कर जाएं। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम है रीजनिंग बाय अंकित श्रोई, इसका डाउट ग्रुप है। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप इसमें जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। चलिएगा शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न की, और पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन होगा। यहाँ पर आप सभी को बताया कि मिसिंग नंबर इसको कहा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न है। जब इस प्रकार से एक बहुत बड़ा नंबर आपको दिखाई देने लग जाए तो आपको पता है कि रो और कॉलम के आधार पर यहां पर हम देखने में कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि गुणा करने के बाद में 6 पंजे 30 और 7 नहीं बन पा रहा, तो यहां पर इसकी पावर 1 लगाओ, इसकी 2 और इसकी 3, इन सभी को करो और जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 343 देख सकते हैं आप, 36 और 5 सभी को जोड़ने के बाद 384 मिल जाएगा। 216 और 25 और हमारा ये रहेगा 4, 25 और 4 29 और 216 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा आपका? कुल मिलाकर 245 बन जाएगा। अब यहां पर क्या करना होगा? पावर 1, पावर 2, पावर 3, तो ये हो जाएगा मेरा 125, ये हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 3, सभी को जोड़ दीजिएगा। 16 3 19 हो जाएगा, ये मेरा 144 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही जवाब 144 हो जाएगा, 144। चलिएगा अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किसके माध्यम से आप देखेंगे? आपका डायरेक्शन सेंस, और इसमें अब की बार जो आपका जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते हैं उससे जो शैडो परछाई बनती है उसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि सूर्यास्त जो होता है पश्चिम के अंदर होता है और बनने वाली जो शैडो होती है वो बनती है पूरब में, यानी कि आपको पता है कि जिस दिशा में यहां पर सूर्य छिपेगा उसके बिल्कुल अपोजिट में बनेगी। अब सवाल के अंदर कहा गया है कि यहां पर परछाई राइट या लेफ्ट, जब राइट और लेफ्ट की बात आ जाए तो जो मेरा रिजल्ट आता है वो मेरा ना ही तो पश्चिम आता है ना ही पूरब आता है, दक्षिण और उत्तर में से एक आएगा। आप सभी जानते हैं जब इन व्यक्तियों का चेहरा होगा तो इसके तो राइट में शैडो परछाई बनेगी और इसके लेफ्ट में बनेगी। सवाल क्या कहता है? कहते हैं कि कर रहे हैं दीपक की परछाई ठीक उसकी दाईं दिशा में गिर रही है, तो दीपक के दाएं, तो यहां पर D4 दीपक हो गया। और कौन कौन थे यहां पर? अनिल और दीपक, तो ये अनिल हो जाएगा मेरे प्यारे। तो मेरे भाई ये अनिल हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, अनिल का मुख किस दिशा की ओर है? नीचे की ओर। आप जानते हैं ये दिशा मेरी साउथ होती है, तो इसका सही रिजल्ट दक्षिण यानी कि साउथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे हमारा ब्लड रिलेशन से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहते हैं कि यहां पर आपको इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है अगर आप इसको अपने से रिलेट करोगे। देखो कैसे। आलोक ने अजय से कहा, आप अपने आप को मानो, कल मैंने अपनी दादी यानी कि मेरी दादी की पुत्री, मेरी दादी की पुत्री कौन होगी? मेरी बुआ होगी, के इकलौते भाई। अब बुआ का इकलौता भाई यानी कि इकलौता बोला है, वो हमारे क्या होंगे? पिताजी होंगे। उनको हराया। आलोक ने किसे हराया? तो आप सभी क्या कहेंगे? आलोक ने पप्पा जी को हरा दिया गलती से। किसको? पप्पा जी को हरा दिया। चलिएगा अगला क्वेश्चन ये हो जाता है मेरा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। इसको कहते हैं हम यहां पर किसका? मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित। यहां पर आपको ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूं, इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ये 8 है, ये 2, ये 4, ये माइनस का 1। सोल्व करते हैं। कहते हैं कि गुणा का अर्थ है आपका, गुणा का अर्थ है भाग, जहां गुणा देखिए वहां भाग लगाओ। माइनस का अर्थ आपका गुणा हो जाएगा, उसके अलावा भाग का अर्थ प्लस है, और दोस्तों प्लस का अर्थ आपका माइनस होगा। आप लोग जानेंगे बोर्डमास के नियम का यूज करेंगे। बोर्डमास कहता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो, तो 15 3 45 और 19 कितना हो जाएगा मेरे साथियों? यहां पर हमारा 64 हो जाएगा। तो 64 भाग 8 माइनस 6, 8 का भाग देंगे 64 में 8 बार जाएगा, 8 माइनस 6 बराबर 2। तो अपना रिजल्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 2 हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर प्रश्नों को करने के लिए आप सभी को पता है हमारे पास में क्या होना चाहिए वेन डायग्राम सोल्व करने के लिए? उसका मीनिंग, और हमारे पास में क्या होना चाहिए? सेंस होना चाहिए, यानी कि अर्थ और समझ दोनों हैं, तो ये सवाल कभी गलत नहीं होंगे। सवाल क्या कहता है? विद्यार्थी आदमी। अब जो कुछ विद्यार्थी हैं वो आदमी होंगे, तो अलग अलग तो नहीं बन पाएगा, समझना इस चीज को, ठीक है। और डॉक्टर, मेरे भाई कुछ विद्यार्थी आदमी हैं और डॉक्टर, कुछ डॉक्टर आदमी भी तो होंगे, थोड़ा सोचिएगा। कुछ विद्यार्थी क्या हैं आपके? डॉक्टर भी तो होंगे। इसी प्रकार से हमारा बी सबसे बेहतर विकल्प हो जाएगा, बी आप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कहता है? देखिएगा 7 लड़के हैं ABCDEFG, एक कतार में बैठे हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं कि सी जो है ए और डी के बीच बैठा है, सी ए और डी के बीच, यहां पर ए और डी के बीच में सी बैठा है, अगर मैं ऐसे बैठा लेता हूं। फिर कहते हैं ई एफ और जी के बीच बैठा है, बी डी और एफ के बीच है, ए और जी दो छोरों पर है। अगर ए इधर हो जाता है तो जी यहां हो जाएगा। अब जी से रिलेट देखोगे, ई जो था एफ और जी के बीच है,
ई, एफ और जी के बीच, तो एफ यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है, उसके बाद बी जो था डी और एफ के बीच में है, बी डी और एफ के बीच में है, तो ये इस प्रकार बैठ जाएगा। ए और जी दो छोरों पर है, डी किसके बीच बैठा है। अब डी के दोनों तरफ कौन है, तो आपको पता है सी और बी। डी किसके बीच बैठा है, सी और बी के बीच बैठा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, सी और बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीर्ष से पवन का स्थान 11वां है, रैंकिंग का है, नीचे से रवि का स्थान 15वां है, यदि उनके बीच दो छात्र हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि कितने विद्यार्थी हैं। आपको पता है कि 11 + 15 दोनों के बीच कितने हैं, 2 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कम से कम बोलता तो एक अलग बात होती। हमसे ऐसा पूछा जाए तो यहां पर आपको टोटल ऐसे लिख करके 11 है और 15 दोनों अलग अलग हैं व्यक्ति, और उनके बीच कितने हैं उनको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 28, 28 मेरा जवाब आ जाएगा। ठीक है, हमारा 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, यदि किसी एक वर्ष में मई 25 को रविवार है, समझना 25 मई को रविवार है, 25 मई को कौन सा दिन है दोस्तों, रविवार है। अब हमें पहुंचना कहां तक है, याद रखिएगा हमें पहुंचना कहां तक है, दिसंबर 25 तक। अब मेरी बात समझो, आपको पता है कि मई का जो महीना होता है वो मेरा, उसमें 31 दिन होते हैं, तो 6 दिन तो मई के बच गए। मई के बाद आता है आपका जून, जून में होते हैं 30 दिन, 7 चौक 28 2, फिर आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब दिसंबर। दिसंबर के हैं 25 दिन, तो 7 या 21 और 4 25, इन सभी को जोड़िए और 7 से भाग दे दो। आप लोग जानते हैं कि यहां ध्यान दीजिएगा 4 3 7, 3 2 5 2 7। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा 6 2 8 और 3 11, 11 में 7 से भाग देंगे तो आपका 4 शेष बचा। अब ये 4 जो होगा इसमें क्या करना है, रविवार में 4 जोड़ दो। जब आप रविवार में 4 जोड़ेंगे, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, जिसको हम सभी गुरुवार के नाम से जानते हैं, तो इसका सही जवाब थर्सडे हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा प्रश्न है। एक घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हो जाएगा, वास्तविक समय क्या होगा। आपको पता है कि 11:60 से हम घटाते हैं, 11:60 से 11:40 को आप घटाओ, दर्पण की बात की गई है तो 0:20। आप लोग जानते हैं 0:20 का मतलब होता है 12:20। ठीक है, 0:20 का मतलब कितना होता है, 12:20, इसका आपका सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताया गया है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं पहले में बात करता हूं, पेंटर, PAINTER, यहां पर कहीं भी आई नहीं है। जब आई नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि यही मेरा नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद चलते हैं आगे। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या करना है, इनको एक सार्थक क्रम में लगाना होगा, अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। यहां पर आपको पता है बारिश, बचाव, आश्रय, मानसून, बाढ़, राहत। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि लास्ट के अंदर आपको राहत मिलेगी, सबसे लास्ट में राहत होगी, तो 6 देखो सभी में लास्ट में है, इसमें तो हमारी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले होगा क्या, आप लोग जानते हैं सबसे पहले मानसून बनेंगे, मानसून बनने के बाद में फिर मेरे प्यारे भाई बारिश होगी। ठीक है, बारिश ज्यादा हो जाएगी, बारिश के बाद में फिर आपका बाढ़ आएगी, बाढ़, बाढ़ के बाद में आपका बचाव, आपको बचाव के लिए रेस्क्यू किया जाएगा, फिर आपको क्या दिया जाएगा, आश्रय दिया जाएगा, रहने का स्थान दिया जाएगा मतलब। उसके बाद में फिर आपका 6 नंबर यानी कि फिर आपको राहत मिलेगी, तो इसका जवाब 2 1 4 3 5 6 हो जाएगा। चलते हैं, ये है मेरा काउंटिंग करने वाला जो होता है प्रश्न, वो इसमें पूछा गया है कि कितने आपके यहां पर त्रिभुज हैं। और देखो आप लोग जानते हैं जब भी विकर्णवत होता है तो उसमें हम क्या करते थे, मैक्सिमम नंबर का दोगुना, 4 का दोगुना 8, 8 ही इसमें होंगे, 8 ही इसमें होंगे, तो 24 तो मेरा होगा ही होगा। जब मेरा 24 हुआ तो 12 तो मैं हटा चुका। अब हम देखते हैं कि यहां पर और भी इसके अलावा देखने के लिए मिलेंगे, जैसे देखिएगा आप सभी को बताया जाए कि यहां से लेकर के एक तो ये बना, देख सकते हैं एक, इसी प्रकार से मेरे प्यारे बंधु लोगों एक ये बन गया, दो वहां पर बने, और 3 और एक ये 4, 8 या 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो इसका सही जवाब 28 हो जाएगा। सभी को जोड़ने के बाद 28 त्रिभुज यहां पर मुझे दिखाई देते हैं। उसके बाद आप इसको देखिएगा, ये प्रश्न है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होगा। आप सभी जानते हो कि दर्पण की बात करते हैं, दर्पण हमसे कहता है हमेशा कि मेरे भाई आपका लेफ्ट और राइट में परिवर्तन हो जाएगा,
टॉप बॉटम में चेंजेस नहीं होंगे। अब ये मेरा लेफ्ट में है ऐसे, तो सीधी सी बात है जब यहाँ पर ये मेरा दिखाई देगा तो ये राइट में ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर है, हाँ ये अंदर की तरफ है, और इसमें अब ध्यान दीजिएगा। बात करता हूं बाकी की, यहाँ पर ये इधर की तरफ है लेफ्ट में नीचे, तो जब इसको पलटेंगे तो ये राइट में नीचे जाएगा, ये भी हटा दो, राइट में नीचे। और ये वाला अगर बाहर को है तो बाहर को ही रहेगा, ये अंदर चला गया। तो सही जवाब मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, आप होमवर्क में इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे पास प्रश्न थे। ये मेरा टेलीग्राम रीजनिंग बाय अंकित सिरोही है, जरूर जुड़िएगा, कोई भी परेशानी होती है। बाकी आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी पढ़ते रहो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखो बिहार एग्जाम्स वाला के साथ में। अगर आप प्रॉपर फुल वीडियो देखना चाहते हो टॉपिक वाइज, रोजाना शाम को 7 बजे मेरे साथ लाइव जरूर जुड़ा करो, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।